अब तक यकीन नहीं आ रहा है कि इंडिया ने T20 2024 वर्ल्ड कप जीत लिया है। ऐसा सपना जैसा लग रहा है ये कि कल एक जीतने का सपना देखा है और अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में सच हो चुका है। पता नहीं, मतलब इतनी बार इतने क्लोज आके हम लोग हारे हैं, मतलब इतनी बार फाइनल में पहुंचे हैं और इतनी क्लोज आने के बाद हम लोग हारे हैं कि फाइनल से डर लगने लग गया था। मतलब कि यार फिर से हारना नहीं है, फिर से वो रोते हुए चेहरे नहीं देखने प्लेयर्स के, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, हार्दिक पांड्या हो और सारे प्लेयर कोच, मतलब उनको ये सैडनेस उनके फेस पे नहीं देखा जाता है। पता है, मतलब वी इंडियंस हम लोग इमोशन से भरे रहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को हम प्यार करते हैं ना, तो पूरे इमोशंस के साथ, चाहे वो कोई स्पोर्ट हो, चाहे वो कोई मूवी स्टार हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हम बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड रहते हैं और बहुत इमोशन के साथ, पूरे प्यार के साथ उनको सपोर्ट करते हैं। और जितने भी क्रिकेट फ़ैन इंडिया में हैं, जितने भी इंडियन टीम के फ़ैन हैं, चाहे वो विराट कोहली के फ़ैन हो, चाहे वो रोहित शर्मा के फ़ैन हो, मतलब अगर वो लोग रो रहे हैं फील्ड पे तो हम सब भी रोते हैं। तो इतनी बार वो नज़दीक आके, ट्रॉफी के इतने नज़दीक आके हारते हुए देखना बर्दाश्त नहीं होता कि यार, मतलब या तो यार पहले ही बाहर हो जाओ, इतना नज़दीक एक सपना दिखा के उसको तोड़ो मत। उनकी कोई गलती नहीं है, प्लेयर्स तो मतलब अपना 100% हर एक टूर्नामेंट, हर एक मैच में देते हैं। मगर कभी कभी आप बोल सकते हैं कि नसीब साथ में नहीं रहता है, वो किस्मत में लिखा नहीं होता है, इसलिए शायद से वो हम कप नहीं उठा पाते हैं। और जो पिछली बार 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में हुआ पिछले साल, हमने, मतलब हमारी टीम टॉप क्लास टीम थी, ऐसा लग रहा था कि ये टीम को कोई नहीं हरा सकता है, ये टीम अनबीटेबल जा रही थी। मतलब फील्डिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर एक सेगमेंट में इंडिया टॉप क्लास था 50 ओवर वर्ल्ड कप में। और हमने ऑस्ट्रेलिया को पहले लीग स्टेजेस में बीट भी किया था बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बुरा हराया था। मगर फिर फाइनल में जो हार के वो जो दिल टूटा है, रोहित शर्मा का जो रोता हुआ फेस था और बाकी सारे प्लेयर का, विराट कोहली का चेहरा, राहुल द्रविड़ का चेहरा, ऐसा ऐसा लग रहा था कि अब यार, मतलब अब तो जीतना ही है। और वो सारा जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में हुआ था, वो इस बार भी ऐसा लग रहा था कि यार कहीं वो दोहरा नहीं जाए, कहीं वो रिपीट नहीं हो जाए। तो बहुत घबराहट हो रही थी। और ट्रस्ट मी, मैंने ये मैच का एक भी बॉल नहीं देखा है, मैंने लाइव मैच देखा ही नहीं है। मेरा छोटा भाई है, वो उसको कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लाइव मैच देखते बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत नर्वसनेस होती है कि अरे यार कुछ गलत हो जाएगा तो आई विल स्टार्ट क्रिबिंग, आई विल स्टार्ट एक्टिंग एंग्शियस। तो मैं नहीं देखना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि ये मैच मैं नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो, जब तक मुझे ये न्यूज़ नहीं मिल जाए कि इंडिया ये मैच जीत चुकी है। और मैंने वैसे ही किया, मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द क्लॉक, टाइम देख रहा था कितना हुआ, क्या हुआ है, पहली इनिंग हुई कि नहीं हुई। बस यही सब चल रहा था कि किसी भी तरीके से ये न्यूज़ आ जाए कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। और फिर उसके बाद से मुझे अपने पेरेंट्स के घर से अपने घर पे आना था। तो मैं ट्रेन में बैठा था और मैं ट्रेन में बैठे बैठे सबके चेहरे देख रहा हूँ। मतलब सब लोग ऑलमोस्ट हर एक बोगी में 2-3 लोग मोबाइल में मैच देख रहे हैं। सबके चेहरे थोड़े डल थे, थोड़े नर्वस थे। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये फील आ रहा था कि शायद से इंडिया अच्छी कंडीशन में नहीं है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, कुछ तो टफ चल रहा है। मगर मैं खुद से वो स्कोर देखना नहीं चाहता था, मैं नहीं चेक करना चाहता था। मैं नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देख रहा था जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट माई माइंड। मगर उस सीरीज़ में भी कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या हो रहा होगा फील्ड में, इंडिया जीत रही है, इंडिया हार रही है, कौन सी पोजीशन पे है, क्या कंडीशन है, कितने बॉल्स में कितने रन चाहिए। ये पता था कि इंडिया ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग की है और सेकंड वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये मुझे आइडिया था क्योंकि मैंने टॉस देखा था और बहुत खुश हुआ था जब टॉस जीत के इंडिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था कि इट्स ऑलवेज गुड टू पुट द टोटल्स फर्स्ट ऑन अ हाई प्रेशर फाइनल गेम। तो अच्छा डिसीजन था। और फिर मैं ट्रेन में बस लोगों के चेहरे देख रहा हूँ कि यार कोई खुश क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी तक मुझे एक भी वो पटाखे की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, एक भी बॉम्ब क्यों नहीं फट रहा है। मतलब क्या लग रहा है, इंडिया सही पोजीशन में नहीं है क्या। बस मैं अपना को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था और दिल में यही सोच रहा था, बस कैसे भी अल्लाह बस ये मैच जिता दो, क्योंकि डिज़र्व करते हैं। इतने साल से हम, मतलब हमने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था
उसके बाद से रोहित शर्मा ने मेरे ख्याल से 9 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेला है उन्होंने। विराट कोहली ने भी आगे 6-7 खेला है। बाकी सारे प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, स्पेशली जो पिछला 50-50 वर्ल्ड कप जो हम हारे हैं उसके बाद से इन लोग ने मतलब बहुत मेहनत की, इनको टूटते हुए देखा था। तो बस यही दुआ थी कि कैसे भी ये वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं देखूंगा मैच, मुझे गवारा है, मुझे मेरा एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू सी, आई डोंट वांट टू विटनेस द विक्ट्री। बस मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि इंडिया ये वर्ल्ड कप कैसे भी करके जीत जाए। तो मैं बस लोगों के चेहरे देख रहा था, लोगों का रिएक्शन देख रहा था और गेस करने का ट्राई कर रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और सबकी हालत ख़राब थी, मतलब सब बहुत टेंस थे। क्योंकि जब मैंने बाद में जब हाईलाइट देखा तो मैं समझ में आ गया मुझे कि क्यों टेंस थे ये लोग। क्योंकि जब क्लासन इतना ख़तरनाक बैटिंग कर रहा था और जब कुछ पाँच ओवर में 30 रन चाहिए थे, फिर 24 में 25 रन, ऐसे कुछ जब इक्वेशन था, तो ऑफकोर्स 5-6 विकेट हाथ में है। मतलब लोगों ने होप छोड़ दी थी एक टाइम के बाद के बस मैच गया। फिर से हमको वो हार, वो शिकस्त, वो रोते हुए चेहरे देखने लोगों के, तो घबराहट सारे फैंस के, सारे इंडियन फैंस के मुंह पे दिखाई दे रही थी। स्पेशली जो मैं ट्रेन में जिनको भी मैं देख रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, उसमें एक आदमी था जिसके पास शायद फ़ोन नहीं था या स्मार्टफोन नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, उसके पास मैच नहीं देख रहा था। तो जो भी वो बोगी में लोकल ट्रेन में जो भी वो बंदा मैच देख रहा था, उसके पास जाके बैठ के वो ट्राई कर रहा था कि चेक करूँ क्या स्कोर है क्या नहीं है। फाइनली मेरा भी स्टेशन आने वाला था, उससे 1-2 स्टेशन पहले ही मैंने 1-2 पटाखे की आवाज़ सुनी और फिर मेरे दिल को बड़ी राहत मिली, मतलब बहुत खुशी मिली। मुझे ऐसा लगा चलो कुछ तो पॉजिटिव हुआ है, इंडिया जीत के करीब है। फिर जो लड़का जिसको मैं कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा था कि ये मैच देख रहा है, उसको मैंने देखा, वो भी उसने यस 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 ऐसे करने लगा। तो मैं समझ गया कि इंडिया कमांडिंग पोजीशन में, इंडिया मैच जीत रही है। और मुझे जो सुकून मिला है, मुझे जो राहत मिली है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आई स्वेयर मैं बहुत इमोशनल हूँ क्रिकेट को लेके। मेरे घर वाले जानते हैं, मेरी वाइफ जानती है कि अगर इंडिया हारती है, मतलब मैंने पहले ही मेरी वाइफ को मैसेज कर दिया था कि देखो आज 2 चीज़ होने वाला है, इंडिया अगर हारेगी तो भी मैं रोने वाला हूँ, इंडिया अगर जीतेगी तो भी मैं रोने वाला हूँ। और देखते देखते मैच, जैसे मैंने फिर लास्ट के 1-2 बॉल बचे थे, क्योंकि ट्रेन में इंटरनेट उतना स्ट्रांग नहीं था तो लैग हो रहा था, तो इंडिया एक्चुअल में जीत चुकी थी। मगर जब मैंने ऑन किया तो 1 या 2 बॉल बची थी, हार्दिक पांड्या बॉलिंग डाल रहा था, तो मतलब ये मोमेंट मुझे देखना है। और जैसे वो फाइनल बॉल उसने डाला और उसके बाद से जो हार्दिक पांड्या का रोना शुरू हुआ, विराट कोहली का, रोहित शर्मा वहीं ज़मीन पे गिर गए, मेरे आंसू कंट्रोल में नहीं थे। मतलब ऐसा लगा था यार फाइनली हम वो मैच जीत गए जिसके लिए हम लोग इतने बेकरार थे, सारे इंडियन, सारे क्रिकेट फैंस। मतलब विराट कोहली ने क्या क्या नहीं अचीव किया है, रोहित शर्मा ने क्या क्या नहीं अचीव किया है, 5-5 IPL ट्रॉफी, मगर वो जो एक फीलिंग थी कि वर्ल्ड कप जीतना है, T20 वर्ल्ड कप या कोई भी एक ICC टूर्नामेंट जीतना है, स्पेशली वर्ल्ड कप इज़ अ वेरी बिग थिंग, चाहे वो T20 हो या 50-50 हो। तो वो जो जीतने की जो फीलिंग थी, वो ऑफ कोर्स एज अ कैप्टन यू वांट दैट कि तुम एक कप उठाओ, तुम्हारी रहनुमाई में, तुम्हारी कैप्टनसी में तुम्हारी टीम एक कप उठाए, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन यू वांट दैट। और हम सब वही चाहते थे कि रोहित शर्मा को बस ये कप मिल जाए यार। वो बंदा, पता नहीं, मैं, बहुत सारे लोग हमेशा इंडिया में ज़्यादा विराट कोहली फैंस हैं, ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स ऑल द फैंस, सारी खुशियाँ, सब कुछ वो डिजर्व करता है। मगर रोहित शर्मा भी एक सेल्फलेस प्लेयर है। मैं हमेशा से रोहित शर्मा का फ़ैन रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था ये कि रोहित शर्मा एक कप उठाए, मैं उसको एक बार और रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मतलब वो अपने इमोशन इतने ज़्यादा दिखाता नहीं फील्ड पे, बहुत ही काम कंपोज बंदा। और पिछले कुछ सालों से वो तो एकदम सेल्फलेस हो गया है। मतलब जो टेम्पलेट उसने सेट किया है उसको फॉलो करना है, उसी के हिसाब से खेलना है, उसको नहीं देखना है कि अपने पर्सनल स्कोर, अपने पर्सनल माइलस्टोन उसको नहीं देखना है। तो जब मैंने देखा कि रोहित शर्मा वो जीतने के बाद वो ज़मीन पे लेट गए और बस वो सर नीचे रख के वो बार बार ज़मीन को ऐसा हाथ मार देता, मतलब उनकी खुशी, उनका इमोशंस वो बाहर आ रहा था, मगर वो कंट्रोल करना चाह रहे थे, अपना फेस किसी को शायद नहीं दिखाना चाह रहे थे। एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग, आई कुड नॉट होल्ड माई टीयर्स, ओ माई गॉड, आई वॉज सॉबिंग लाइक अ बेबी। It was just unbelievable feeling, finally witnessing your team, your favorite players lifting the World Cup. It is unbelievable. मतलब हम लोग इतने लकी हैं। फिर उसके बाद से मैंने हार्दिक पांड्या को देखा, ही वॉज लाइक क्राइंग लाइक अ बेबी। मतलब उससे आंसू रुक ही नहीं रहे थे पिछले मतलब कुछ महीने से जो उसके साथ हो रहा था हार्दिक पांड्या के साथ। ऑफ कोर्स बहुत सारे हार्दिक फ़ैन हैं, बहुत सारे रोहित फ़ैन हैं, तो जो भी हो रहा था दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम दिस, वो एक सेपरेट चीज़ें हैं। एंड आई गेस एज एन इंडिविजुअल उसको भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि ये मेरे साथ इतना अनफेयर क्यों हो रहा है। बिकॉज तो ही इज़ जस्ट अ प्लेयर, उसको जो फ्रेंचाइज ने करने बोला उसने वो किया था, एंड उसके बाद से सारी ट्रोलिंग, सारी बूइंग उसको झेलनी पड़ी।
तो उसने वो प्रूव किया कि बॉस आई वॉज द वन हु बोल्ड दैट लास्ट ओवर। उसने वो उससे पहले वाला जो ओवर भी किया। मतलब मैच के बारे में मुझे बात ही नहीं करना, आप लोग सब लोग ने अब तक वो मैच देख लिया होगा, हज़ारों बार हाइलाइट्स देख लिए होंगे, सारे की मोमेंट्स देख लिए होंगे, तो उस बारे में बात करें कुछ मतलब नहीं है। मगर उस बंदे ने प्रूव किया कि बॉस मैंने ये लास्ट ओवर, ये विनिंग बॉल मैंने डाला है और मैंने वो रन्स डिफेंड किए फाइनल ओवर में। तो जो ऊपर वाले का प्लान होता है ना तुम्हारे लिए बॉस, वो डिफरेंट होता है। लोग तुमको कितना भी नीचे खींचना चाहे, तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करे, मगर जो ऊपर वाला चाहता है कि तुमको इस तरह से मैं इज्जत बख्शूंगा, तो वैसे वो बख्शता है। इसी तरह से मतलब हार्दिक पांड्या को उसकी इज्जत, उसका फेम, उसका ग्लोरी वापस मिला है। एंड आई गेस इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता था, इससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं हो सकता था। और फिर उसके बाद से जब रोहित शर्मा आते हैं और हार्दिक को किस करते हैं, एंड एवरीवन इन द टीम, ओ माय गॉड, एक दूसरे को हक करके रो रहे थे। आई डोंट नो कि इतना इमोशनल क्यों था ये, बहुत ज़्यादा, मतलब सब के सब रो रहे थे। हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, उसके बाद जब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों जो गले मिल के 10 seconds दे वर होल्डिंग ईच अदर, ओ माय गॉड, दैट वाज सो इमोशनल। मतलब अभी भी मेरी आंखों में ऐसा लग रहा है कि आई विल स्टार्ट क्राइंग रिमेंबरिंग दोज मोमेंट्स। वो एक दूसरे को ऐसा आई गेस कुछ बोला नहीं होगा उन्होंने, बट एक दूसरे को बहुत कुछ मैसेज दे दिया होगा, बॉस यू हैड अ वंडरफुल करियर। एक दूसरे को कहीं ना कहीं पता था कि लास्ट मैच है दोनों का, और एक दूसरे को उन्होंने थैंक यू बोला होगा, आपस में कांग्रेट्स किया होगा और पता नहीं क्या। इट वॉज जस्ट अ मोमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। हम लोगों को एज एन इंडियन फैन हमको ये मौका मिला ये मोमेंट जीने का, ये विक्ट्री जीने का। देयर आर क्रिकेट फैंस अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में, तो बेचारे वो बहुत डाई हार्ड क्रिकेट फैंस हो भी, बट उनको ये मौका नहीं मिल रहा बहुत सालों से। दूसरी और सारी भी बहुत सारी टीमें, साउथ अफ्रीका इतनी बार सेमीफाइनल नॉकआउट स्टेज में आके, इस बार पहली बार फाइनल में भी आके वो बाहर हो गए, उनको ये मौका नहीं मिला, हमको ये मौका मिला है। तो चेरिश करते हैं, जीते इस मौके को, और बस ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि हमको बार बार ये मौका मिले, हम बार बार कप उठाएं। और फाइनली अब हम शायद से रोहित शर्मा और विराट कोहली को T20 में खेलता हुआ तो नहीं देखेंगे, क्योंकि दोनों ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, और इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था रिटायरमेंट पीक पे आके वहाँ से अपने आप को अलविदा कह देना कि बॉस अब यंगस्टर्स के हवाले है ये टीम, तुम लोग खेलो, तुम लोग जिताओ, हमारा बस हो गया है। एंड आई गेस दिस इज़ द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ देम। आई विश देम अ वेरी आगे जो भी उनकी जर्नी है, बहुत खुश रहे, आबाद रहे। उन्होंने अमेजिंग किया, जो मेमोरीज दी है विराट कोहली, रोहित शर्मा ने T20s में, मतलब अनगिनत है, वो गिना के कुछ मतलब नहीं है अभी। बट यस, दे हैव डन अ लॉट फॉर दिस टीम, फॉर द कंट्री, फॉर द फैंस, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ क्रिकेट। नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट दे हैव डन फॉर अस। सो अमेजिंग, 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 कोई अल्फाज, मतलब आई डोंट नो, आई कैन टॉक फॉर आवर्स ऑन दिस, आई कैन टॉक फॉर आवर्स। कितनी लंबी वीडियो बनेगी मुझे पता नहीं है, बट आई वॉन्ट टू जस्ट वेंट आउट एवरीथिंग इन विच इज़ देयर इनसाइड माई हार्ट। मैं सब बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। बस मतलब ऊपर वाले से और कुछ नहीं चाहिए, इतनी अच्छी खुशी मिल गई है। द वीकेंड गॉट परफेक्ट। मुझे बहुत डर लग रहा था अगर कुछ अल्लाह ना करे कुछ गलत हो जाए, हम जीत नहीं पाए तो फिर क्या होगा, तो फिर मैं कैसे लोग अपने आप को संभालेंगे। मतलब वो पिछली हार जो 50-50 वर्ल्ड कप में होती, बहुत भारी पड़ा है वहाँ से अभी तक निकल के यहाँ तक आना, और फिर से अगर हो जाए ये खदशा तो क्या होगा। मगर खुशी की बात यह है कि हम चैम्पियंस बन गए हैं, टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप उठा लिया है। रोहित शर्मा वो कैप्टन बन गए हैं जिसने इतने सालों बाद टीम इंडिया को ICC ट्रॉफी जिताई है। और बस चाहता हूँ कि बस आगे आने वाले जनरेशन, जो आगे आने वाले प्लेयर्स भी, वो भी कंटिन्यू ये करते रहें, टीम इंडिया को जिताते रहें। बस विराट कोहली को T20 से अलविदा कहना है, रोहित शर्मा को T20 से अलविदा कहना है। उन्होंने अपना काम कर दिया है, उन्होंने हमको बेस्ट एंडिंग दे दी है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। दिस वॉज द बेस्ट नाइट। क्रिकेट इज़ अमेजिंग, क्रिकेट इज़ क्रूअल ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम। जो हमारे साथ इतनी टाइम हुआ है, मगर कभी कभी वो आपको ऐसी खुशी देता है कि आपको 10 साल तक के लिए अब शायद आपको कोई खुशी, कोई ट्रॉफी ना भी मिले तो भी आप खुश है कि बस हमने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो चेरिश करें ये मोमेंट जीते रहें। अभी शायद टीम आएगी यहाँ इंडिया में, तो शायद कुछ परेड या कुछ तो होना चाहिए। आई वांट दैट कि एक बड़ा शो शाह हो, वो कप लेके आए जैसे पहले भी हो चुका है, और
पूरी भीड़ रहे, पूरे फैंस रहे और इसको सेलिब्रेट करें। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा मोमेंट है टीम इंडिया के लिए। आई लव यू रोहित शर्मा, आई लव यू विराट कोहली, आई लव यू टीम इंडिया।